यूपी में उपचुनाव का रण है और मैनपुरी के रण को समाजवादी पार्टी ने फतेह कर लिया है। तेज प्रताप यादव प्रत्याशी रहे, लेकिन जिस तरह से मुख्य भूमिका में डिंपल यादव सांसद मैनपुरी नजर आई, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डिंपल जी, बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपको। पहले तो थैंक यू सो मच। क्या कहेंगी इस जीत को लेकर? आप यहाँ पर हैं, तमाम फ्रेम ऐसे दिखाई, पहले सबको दिखाइए, कार्यकर्ता जो मिलने आए हैं इस वक्त डिंपल यादव से, धर्मेंद्र यादव से, इन कार्यकर्ताओं के लिए क्या कहेंगी? क्योंकि आप लगातार कैंपेनिंग में थी और ये सब आज भी जीत के बाद भी आपको देखने आए, आपसे मिलने आए। नहीं नहीं, ये बहुत ही अच्छी बात है कि समाजवादी पार्टी करहल से जीत के आई है, लेकिन जिस तरह का प्रशासन का पूरा रवैया रहा इन चुनाव में, ये बहुत ही एक तो आपत्तिजनक है और एक प्रश्न चिन्ह भी छोड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी तरह से प्रशासन हावी रहा चुनाव पे। और खाली करहल का नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीट में ये प्रशासन हावी रहा है, जिसकी वजह से परिणाम उस स्वरूप में नहीं दिखाई दे रहे हैं जिस तरह हम चाह रहे थे। 14,700 का गैप है जिसमें जीत मिली। आपको लगता था कि जो है गैप ज्यादा हो सकता था? नहीं, डेफिनेटली यस, हम लोग तो उसी तरफ देख रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं जहाँ वोट प्रतिशत काफी कम हुआ है, और उसी के साथ जो भी अब जब हमारी जो भी मीटिंग होगी तो उसमें बूथ वाइज समीक्षा की जाएगी, और सब चिन्हों को देखा जाएगा। सीट पर भी अखिलेश जी भी लगातार कैंपेनिंग कर रहे थे। क्या लगता है आपको, कुंदरकी को लेकर क्या कहेंगी? इस मीरापुर जहां कई तस्वीरें भी सामने आई जिसमें आप लोगों ने एक्स प्रपोज। मैं वही तो कह रही हूँ कि मैं समझती हूँ कि इट इज़ अ डिसग्रेस टू द डेमोक्रेसी ऑफ द कंट्री। जो कहलाया जाता है हमारा देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, आज जिस तरह का जो पूरा जो एनवायरनमेंट रहा चुनाव के समय, जहाँ डेमोक्रेसी में सबको छूट है कि एक एक वोट डाल के आए, वहीं पे जिस तरह बंदूकें दिखाई गई महिलाओं को, जिस तरह लाठियां बजाई गई, और मैं समझती हूँ पूरा जो अव्यवस्था फैली है, तो इलेक्शन कमीशन को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। कुछ पुलिसकर्मी भी सस्पेंड किए गए इस बार आप लोग के कंप्लेंट। सस्पेंशन से हल नहीं है, सस्पेंशन तो एक खाली लीपापोती मैं मानती हूँ, और इसका कोई हल नहीं है। लेकिन कुल 7 सीटें अभी तक के रुझानों में बीजेपी आगे है। आपको बीजेपी कह रही है कि जो है ये नतीजा पहले ही था और समाजवादी पार्टी हार गई, पीडीए फेल हो गया। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं समझती हूँ कि वे खुद इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि वो कैसे जीते हैं, और जिस तरह की जो परिस्थितियाँ थी उसके बावजूद भी जिस तरह का समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस रहा है, मैं समझती हूँ कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी वाले लोग कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से डरे हुए हैं। क्रेडिट किसको देंगे इस पूरी जीत का? करहल की कम से कम। नहीं, मैं समझती हूँ पूरे संगठन को और कार्यकर्ताओं को। सीसामऊ की जीत को क्या कहेंगे? नसीम सोलंकी हैं। पूरा सीसामऊ में लोगों ने बहुत साथ समर्थन दिया और संगठन ने भी मजबूती के साथ लड़े, और जिस तरह अन्याय हुआ था सोलंकी परिवार पे, तो मैं समझती हूँ लोगों ने पूरा साथ समर्थन दिया है, और जब जब अन्याय होगा तब तब आप देखेंगे कि सब लोग एक साथ आपको खड़े नजर आएंगे। कुंदरकी को लेकर आपके एक्सपेक्टेशंस आप लोग के बहुत अच्छे थे, लेकिन जो डिफरेंस आया है। नहीं, कुंदरकी को लेके एक्सपेक्टेशंस का, जिस तरह की हमने पूरी गतिविधियां देखी चुनाव वाले दिन, तो मैं समझ सकती हूँ कि, और जहाँ देश में नहीं विदेश में भी अब बात हो रही है कि पूरे देश में किस तरह की डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कर रही है, जहाँ पे लोगों को वोट डालने ही नहीं दिया जा रहा है, और जिस तरह से लोगों के मन में भय बिठाया जा रहा है। लेकिन अगर मैं समझती हूँ कि ये उपचुनाव था, इसलिए इतना ज़्यादा इसमें लोगों का सरकार का इंटरवेंशन रहा, और जिस तरह पूरा जो ये है तंत्र है, जो पूरा प्रशासन का, जिस तरह चुन चुन के अधिकारी बिठाए गए, और जिस तरह से सिलेक्ट करके अधिकारियों को हटाया भी गया, और जिस तरह से पुलिस की बड़ी भूमिका रही, तो ये सब प्रश्न चिन्ह उठाने वाले सवाल हैं। बड़ी कंप्लेंट्स हुई हैं, कांग्रेस की तरफ से भी कई अन्य राज्यों में सवाल उठाए गए हैं। 27 का बड़ा एक चुनाव है, क्या उससे पहले आप लोग कोई बड़ा कंप्लेंट? क्योंकि हमको खाली अब लोगों के बीच में काम करना है, और लोगों के बीच में रहकर लोगों की समस्याओं का के साथ खड़े होकर काम करना है। आखिरी सवाल मेरा, झारखंड में इंडिया गठबंधन जीत रहा है, महाराष्ट्र में बीजेपी एनडीए आगे। हाँ, बिकॉज महाराष्ट्र में बहुत एक्सपेक्टेशंस था कि बहुत टक्कर का चुनाव हो रहा है, सब जगह यही बात थी, तो मैं समझती हूँ इसमें भी एक जो रिजल्ट्स आए हैं वो एकदम विपरीत आए हैं जो सोचा गया था। कहा है कि गड़बड़ी जो थी वो कुछ हुई है। नहीं, क्योंकि एज इट इज समाजवादी पार्टी हमेशा ईवीएम्स पे सवाल उठाती रही है, हमेशा उठाती रहेगी, और मैं समझती हूँ कि जिस तरह डेवलप कंट्रीज ने ईवीएम हटा के बैलेट पेपर्स का सिस्टम लेके आए हैं, तो उसी प्रकार से काम होना चाहिए। लेकिन अगर इतनी बुरी हार हुई है तो कहीं ना कहीं इसमें सोच विचार करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। जनता के लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे लास्ट? नहीं, मैं धन्यवाद देना चाहूँगी सभी मतदाताओं का जिन्होंने वोट डाला है,
और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में बदलाव होगा। शुक्रिया बात करने के लिए। डिम्पल यादव हैं और देख सकते हैं कार्यकर्ता किस तरह से हुजूम लगा हुआ है। करहल की ये जगह है जहां कार्यकर्ताओं से मिलने आए हैं और जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और उसी के साथ कहीं ना कहीं एक बड़ी कहानी और करहल में समाजवादी पार्टी की जीत, लेकिन अन्य सीटों पर कहीं ना कहीं पार्टी भी चिंतन करेगी। कैमरामैन संदीप के साथ समर्थ श्रीवास्तव, करहल आज तक।